सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें अपनी समीप अपने चरणों के पास बुलाया कि प्रभु महान है, वो आदर और महिमा सम्मान क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरी रात संभाला और फिर से एक नए जीवन में प्रवेश किया। तो प्रभु कितना भला है और उसकी महिमा अपरंपार है। और परमेश्वर का और जितना भी धन्यवाद किया जाए परमेश्वर का, उतना परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है। हालेलुया। तो आप लोगों से सभी मेरी यही विनती होगी कि जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो नए लोग हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को और इन वचन को लोगों को शेयर करें ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी अनुग्रह करें। मैं चाहता हूँ इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आप लोग अनुग्रह पाएँ और आप लोगों के साथ साथ आपके जितने लोग हैं मिलने वाले और उनको भी शेयर करें ताकि परमेश्वर उनको भी आशीष दें। हालेलुया। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे, एक छोटा सा वचन भी देखेंगे और पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम फिर लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग उनकी प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान क्योंकि मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रार्थना करने का प्रभु, हम आपके आभारी हैं परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन पढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें खुदावन परमेश्वर। हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर आप हमें प्रदान करें प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी जी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु उनके जीवन में शौगुना फल लेके आए प्रभु, उनके जीवन में इनके घरों में आशीष लेके आए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु उनके जीवन को उद्धार का कारण बने परमेश्वर। और मेरे पिता, हमसे कोई गलतियाँ अपराध हुए प्रभु क्षमा करें प्रभु, हमें फिर से अपनी ऊर्जा में, अपनी आत्मा में, अपनी अगुवाई में, अपनी सामर्थ्य में, अपनी मसा में हमें ढाल परमेश्वर अपने ही रूप में। और तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जो तुझ पे विश्वास करेगा वो तुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा प्रभु। मैं आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता हूँ परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जो ढिलाई और गंदी स्पिरिट परमेश्वर, जो हमारे जीवन में आलसी की आत्मा, गंदी स्पिरिट जो काम कर रही है प्रभु, यीशु के नाम है प्रभु, वो जीवन से दूर चली जाए प्रभु। हम तेरी महिमा में, तेरी सामर्थ्य में, तेरे वचन में आगे बढ़ते चले प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे मधुर नामों के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 18 अध्याय। हालेलुया। तो आज का जो वचन है नीति वचन 18 अध्याय कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। और किसी के साथ घनिष्ठ संबंध हो, अगर किसी के साथ घनिष्ठ संबंध हो, अगर वो उसको किसी से अलग होना हो, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरों से अलग हो जाता है। दूसरों से मतलब क्या, इसमें लिखा है कि दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जैसे लिखा है परमेश्वर में वचन में कि जिसमें लिखा है, एक हम लोग 28 से पढ़ेंगे, एक मूढ़ भी जब चुप रहता है जब वो बुद्धिमान गिना जाता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है जब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जो लोगों की तरह बकबक नहीं करता और अपनी बुद्धिमानी से अपनी समझ का एक सहारा लेता है और चुप रहता है, वो इंसान क्या होता है, वो एक समझदार और बुद्धिमान कहलाया जाता है या गिना जाता है। और जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। मूर्ख का मन, अगर तुम अच्छे और ज्ञान की बातें करोगे, अगर वो मूर्ख व्यक्ति होगा तो उसकी ध्यान आपकी तरफ कभी नहीं आएगा। वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है कि मैं ही एक बुद्धिमान हूँ, मैं ही एक ज्ञानी हूँ और मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी
है ही नहीं। जहाँ दुष्टता आती है, जहाँ दुष्टता या कुष्ट कर्म, वो दुष्ट कर्म आते हैं, वहाँ अपमान भी आता है। हालेलुया। कोई अगर चाहे कि वो गलत काम करे और चाहे मेरे साथ भलाई हो जाए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। और वो दुष्टता आती है, जहाँ पर दुष्टता आती है या गलत काम वो करता है इंसान या कोई व्यक्ति करता है, तो वो वहाँ अपमान भी आता है और उनको ऊपर कहे जाए तो एक लोग दंड की भी आज्ञा देते हैं और निरादर के साथ निंदा भी करते हैं, उसकी चुगली भी करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि वो एक बेकार व्यक्ति, एक और नकारा व्यक्ति है, क्योंकि इसका उसने इस दुष्ट कर्म किए, वो नीच और खराब व्यक्ति है। हालेलुया। तो मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं। किसी धर्मी व्यक्ति का अगर तुमने किसी से लिया, तुम उसका समय के अनुसार उसको वापस कीजिए। किसी धर्मी व्यक्ति का, किसी भले व्यक्ति का या उसका हक नहीं मारना है, या उसकी ज़मीन पर या उसके पैसे का कभी उसका हक नहीं मारना है, ना उसकी ज़मीन पर कभी कब्जा करना है, ना उसको कभी धर्मी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि धर्मी व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर से कनेक्ट होता है। हालेलुया। जो धर्मी व्यक्ति होते हैं वो परमेश्वर से, प्रभु से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि प्रभु उनका रखवाला है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो किसी धर्मी व्यक्ति का हक मारते हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो मैं कहता हूँ कि आप किसी भी एक धर्मी व्यक्ति का, एक सज्जन व्यक्ति का कभी भी किसी का हक नहीं मारना, उसका जो है उसको दो। अगर वो आपके साथ एक बिजनेस कर रहा है, अगर आपका पार्टनर है, तो मैं कह रहा हूँ आप उसको 50-50% दोनों में शेयर करें और ईमानदारी से अपने साथ उसको बिजनेस में आगे बढ़ने दें। अगर किसी धर्मी व्यक्ति का तुम हक मारना वो अच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है। जब हम किसी बात को आगे ले जाते हैं या उसको बढ़ाते हैं, उसको एक बोलते हैं, जैसे कहावत में सुना है कि एक बात को रस्सी का सांप बनाना, तो वो उससे क्या होता है, एक मुकदमा खड़ा होता है, वो बात बढ़ती है, लेकिन और अपने को मार खाने को योग दिखाता है। तो जैसे मुकदमा खड़ा करता है, जैसे दिखाता है कि अपने को मुझे किसी ने मारा है और देखो मैं बहुत परेशान हूँ, और एक मूर्ख वाली वो बातें करता है और एक मुकदमा खड़ा करता है, झूठी और साक्षी उनको देता है और बताता है कि देखो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो ये क्या है व्यक्ति, ये सब एक व्यक्ति मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि मुझे किसी ने मारा है या पीटा है, और मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। तो मूर्ख का विनाश क्या होता है, उसकी बातों से होता है। जो मूर्ख एक जो जिसके अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसका विनाश उसकी बातों से हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी बातों में, अपने फंदों में वो फंस जाता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। जब वो बोलता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि अपने खुद की बताई हुई बातों पे, अपने बोली हुई बातों पे वो उनके फंदों में फंस जाता है। तो कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं। जो लोग चुगली करते हैं, जो इसकी निंदा करते हैं लोगों की, और जो कानाफूसी करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, उसके मीठे भोजन, मतलब मीठे भोजन एक स्वादिष्ट भोजन, जैसे स्वादिष्ट बोला जाए तो स्वादिष्ट मतलब अच्छा भोजन के समान लगते हैं। अगर कोई किसी की चुगली करे तो लोग सुनते हैं, हाँ बोलो अब क्या क्या बोला था उसने, अब वो मेरे बारे में क्या बोल रहा था। तो ये सिर्फ क्या होता है, उनको ये बातें अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनके अंदर खुद ऐसी एक गंदी स्पिरिट या वो काम करती है, ताकि वो उन चीज़ों को सुनने को पसंद करते हैं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अगर किसी के अंदर प्रभु जी जो कानाफूसी करने वाली और ये गंदी स्पिरिट है अगर काम कर रही है, तो वो प्रभु यीशु के नाम में अभी भी उनके जीवन से वो दूर चली जाए। प्रभु जी हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अधिकार के साथ बोलते हैं, आज फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य को तेरे अनुग्रह को प्रभु इनके जीवन में भेजते हैं। प्रभु जी आप इनको आशीष करें, इनको अनुग्रह करें परमेश्वर, और शुद्ध और पवित्र करें, इनको बचाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें एक सेवक के रूप में और अपनी महिमा के लिए योग्य समझाए, हमें चुना है प्रभु जी, हम चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर इन हाथों में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि वे पेट में पच जाते हैं।
भोजन के समान लगते हैं वे पेट में पच जाते हैं। तो जो काम में आलस करता है वह बिगड़ने वाले का भाई ठहरता है। मतलब जो काम में अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो अपना काम करता है, अगर उस काम में वो एक ढिलाई या फिर उसको आलस करता है, वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है, क्योंकि वो खुद अपने बिजनेस को ख़त्म कर रहा है, दूसरे साथ साथ जो उसका पार्टनर है उसको भी वो ख़त्म कर रहा है। हालेलुया। तो यहोवा का नाम दृढ़ है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर, जो प्रभु है हमारा परमेश्वर, वो एक भला है, एक नाम दृढ़, उसका ऊंचा नाम है। उसके बहुत सारे लोग आज मसीह में परिवार में यहोवा के नाम से विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, और बहुतों ने विश्वास किया और उद्धार पाया। आज सच में प्रभु के जो विश्वास करने वाले हैं, आज परमेश्वर को ऊंचाई पे ले जाके खड़ा किया। हालेलुया। को धर्मी उसमें भाग कर सब दुष्ट नावों से बचता है, कि धर्मियों से उसमें भाग कर सब दुष्ट घटनाओं से बचता है। तो धनी का धन उसकी दृष्टि में घेड़ वाला और नगर ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी उसमें से जो दुष्ट कर्म होते हैं, धर्मी क्या करता है उनसे वो दूर भागता है। जो अदुष्ट होते हैं, दुष्टता करते हैं, वो उसके पीछे भागते हैं। तो एक धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है। धनी का धन एक मतलब बोला था कि धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। तो नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। मतलब नाश होने से पहले मनुष्य के मन में एक घमंड होता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता, जो बिना बात सुने वो उत्तर देता, वो मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। तो रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है। जब रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर है, वो हमें संभालता है। तो समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करना, अगर जो समझ वाला है व्यक्ति है तो वो क्या करता है, वो ज्ञान पाने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। महत्वपूर्ण और बुद्धिमान ज्ञान की बात में खोज में रहते हैं, और परमेश्वर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरे ज्ञान की बातों में और परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ें, और प्रभु हमारी सहायता करे, और परमेश्वर हमारे लिए एक राज्य को खड़ा करे प्रभु, ताकि हम उन लोगों को बचा सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान, क्योंकि प्रभु हमारे साथ जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन परमेश्वर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, मदद करें। मेरे खुदावन परमेश्वर अनुग्रह करें परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर तेरे समीप तेरे चरणों के पास आते प्रभु। ये वचन प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु, इनके जीवन में आशीष लेके आए प्रभु। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर, आशीष करें परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सामर्थ वो अनुग्रह दिया है प्रभु, उसी विश्वास के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। अब इनके घरों में आशीष लेके आए परमेश्वर, आशीष लेके आए प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए और उनको टच करे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, स्वीकार किया। आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र मीठे नामों की मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।